जय हिंद छोटे भाई एवं छोटी दीदी। आज जो है टेस्ट सीरीज का लेक्चर नंबर 2 है। इसमें जो है हम लोग क्या बोल देता हूँ, टेस्ट सीरीज बोलती है। जय हिंद छोटे भाई एवं छोटी दीदी। आज जो है हम लोग चीट सीरीज के अंतर्गत लेक्चर 2 में 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो है चीट सीरीज लेक्चर 1 में 5 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लास 12 CBSE। ये क्वेश्चन जो है CBSE 2030 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या है? इफ रो में x माइनस वाई 2y, रो में 2y प्लस z x प्लस वाई, रो में 1 4, रो में 9 और 5, देन राइट द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। यानी x, y और z का हमको वैल्यू पता होना चाहिए। और वो पता कहाँ से करेंगे? जो हमको गिवन दिया हुआ है, ये आपको गिवन है। गिवन में x माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा? देखिए, x माइनस वाई से हमको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ये छोड़ दीजिए, क्योंकि x प्लस वाई इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 आ गया। तो यहाँ पे x प्लस वाई का तो वैल्यू हमको फाइंड आउट हो गया। अब z का फाइंड करना है। देखिए, तो z का फाइंड करने के लिए y का वैल्यू पता होना चाहिए। तो देखिए 2y इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू कितना? 4/2 यानी 2, यानी y इक्वल टू 2 आ जाएगा। नहीं, क्लियर है? अब देखिए, तो 2y प्लस z इक्वल टू 9, 2 यहाँ पे y का वैल्यू पुट करेंगे 2 प्लस z इक्वल टू 9। ये 2 2 जा 4, 4 को उस तरफ लेके चले जाएंगे। नहीं, दिस इंप्लाइज है z इक्वल टू 9 माइनस 4, तो z इक्वल टू कितना? 5 आ गया। क्लियर है? तो यहाँ पे हमको x प्लस वाई प्लस जेड का निकालना है। तो x प्लस वाई प्लस जेड यानी x प्लस वाई कितना आया? 5 आया। z कितना आया? 5 आया। तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्लियर? यानी 10 आ जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको CBSE 2012 में जो है क्या किया गया है, पूछा गया है। ठीक है, CBSE द्वारा डाला ही गया था क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो यहाँ हमको x प्लस वाई का वैल्यू चाहिए, यानी x y का वैल्यू हमको पता होना चाहिए। तो ये इसके इक्वल कर देंगे तो x और y का वैल्यू हमको फाइंड आउट हो जाएगा। नहीं, तो गिवन में आपको क्या दिया हुआ है? 2x प्लस 1 2y 0 y स्क्वायर प्लस 1 और x प्लस 3 10 0 और 26। सर आप जो है ये बताइए, ये क्यों दे दिया है? ये आपको कंफ्यूज करने के लिए, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। ये कंफ्यूज करने के लिए जो है क्वेश्चन सेटर जो है इस तरह का बीच में डाल देता है। ठीक है, जिससे बच्चा क्या कर जाए, कंफ्यूज कर जाए। लेकिन हमको मेन टारगेट है x प्लस वाई का वैल्यू निकालना। x और y का वैल्यू आ जाना चाहिए, तो यहां से भी आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 2x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 3, तो 2x माइनस इस तरफ आएगा तो x
माइनस एक्स और ये माइनस 1, तो 2x माइनस एक्स, तो x 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। क्लियर? आ गया? अब क्या चाहिए? 2y इक्वल टू 10, 2y इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू कितना? 10/5, तो y इक्वल टू 2 आ जाएगा। y इक्वल टू कितना? 2, तो यहाँ x प्लस वाई का वैल्यू चाहिए, x प्लस वाई का। x का वैल्यू कितना? 2, y का वैल्यू 5 आएगा। ये 5 टू जा, ये 2 न होगा, 2 यहाँ 5, ठीक है। x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 5 यानी 7, x और y का वैल्यू कितना आएगा? 7 आ जाएगा। क्लियर? चलिए ये क्वेश्चन जो है दिल्ली 2013 में क्या है पूछा गया है, यानी क्या है क्वेश्चन पेपर में रहा है नहीं। चलिए ये जो है आपका क्या है, इफ रो में है x, x माइनस वाई 3 और 1, 2x प्लस वाई 7, रो में 8 और 7। गिवन क्या है? गिवन है x, x माइनस वाई 2x प्लस वाई 7। अब क्या है? 3 और 1 8 और 7। क्लियर है? x इक्वल टू कितना होगा? 3 होगा, लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है? y का वैल्यू नहीं। आप यहाँ पे रखिए या वहां पे रखिए, जहां पे रखना, हम इस पे रख लेते हैं। 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, तो 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह 3, ये 8 होगा, हाँ सॉरी 8 प्लस वाई इक्वल टू 8, तो ये 6 प्लस वाई इक्वल टू 8, तो वाई इक्वल टू 8 माइनस 6, 8 माइनस 6, तो वाई इक्वल टू कितना? 2। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये जो है दिल्ली 2020 यानी डेहरी एरिया में जो है क्वेश्चन जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो क्वेश्चन है। क्वेश्चन है a इक्वल टू कॉस अल्फा रो में माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, देन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा a इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए a जो है क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है a, तो ये इस तरह का होगा 1 0, ये भी क्या होगा 0 और ये 1 होगा। क्लियर? यानी ये मैट्रिक्स ए जो दिया हुआ है यह ए के इक्वल होगा क्या? यानी आपको जो गिवन दिया हुआ है, गिवन ए मैट्रिक्स इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, यानी ए इक्वल टू ए आपको क्या दिया हुआ है? कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा इक्वल टू 1 0 0 1। क्लियर? अब जो है यहाँ पे क्या होगा? देखिए ये कॉस अल्फा 0 के इक्वल माइनस साइन अल्फा 0 के इक्वल या साइन अल्फा 0 के इक्वल कॉस अल्फा 1 के इक्वल। तो हमको सिर्फ क्या करना है? अल्फा का वैल्यू फाइंड करना है।
तो यहाँ पे cos अल्फा इक्वल टू 1 और cos में 1 का वैल्यू किसका होता है? cos 0 डिग्री का, यानी अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? नहीं, देखिए हम यहाँ साइन अल्फा और भी लें तो क्या होगा? साइन अल्फा इक्वल टू 0, तो 0 किसका वैल्यू होता है साइन में? साइन 0 डिग्री, तो अल्फा इक्वल टू 0 डिग्री। कॉस में भी अगर आप उस तरह का लेते हैं तो भी आएगा, या अल्फा में साइन में भी लेते हैं तो भी आपका अल्फा का वैल्यू कितना आएगा? 0 डिग्री आएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डेली 2010 में जो है पूछा जा चुका है। देखिए 5 नंबर है, इफ x प्लस y रो में 1 7 1 रो में 2y 5 4 और 5। अब जो है आपको क्या निकालना है? x का वैल्यू निकालना है। तो गिवन क्या दिया हुआ है मेरे छोटे भाई? गिवन दिया हुआ है x प्लस y 1 2y और 5 इक्वल टू 7 1 4 5। यहाँ पे x प्लस y इक्वल टू 7, फर्स्ट इक्वेशन। x का वैल्यू चाहिए तो 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2y इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू कितना? 4/2 कैंसिल आउट हो गया तो 2, तो y इक्वल टू कितना? 2, तो y का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो x प्लस 2 इक्वल टू 7, तो x इक्वल टू 7 माइनस 2, तो x इक्वल टू कितना? 5। x इक्वल टू कितना? 5। क्लियर?